नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न समथिंग क्रेजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और सफलता से अपना नाम दुनिया के अग्रणी व्यक्तियों में शामिल करवाया। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर जी के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। अंबेडकर जी अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे, जिसकी वजह से परिवार के सभी लोग उनसे बड़ा स्नेह करते थे। अंबेडकर जी जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही मुश्किलों में व्यतीत हुआ। अंबेडकर जी सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अंबेडकर जी ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एल्फिंस्टन कॉलेज में 1912 में ग्रेजुएट हुए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा ली। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर उन्होंने शोध किया। 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई पूरी की। इसके साथ साथ एमएससी की डिग्री भी प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर जी अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता और विचारक थे। अंबेडकर जी समाज सुधारक होने के साथ साथ लेखक भी थे। लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। अंबेडकर जी अपने वचनों में कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं की बेहतर जानकारी थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के अधिकारों के लिए, महिलाओं के हकों के लिए और समाज में फैले जातिवाद को मिटाने में लगा दी। दलितों के मसीहा, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर जी आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। साथ साथ भारतीय संविधान के रचयिता थे। अंबेडकर जी छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वह बचपन से ही देखते आए थे। इसके फलस्वरूप उन्होंने काफी अपमान का सामना किया। अंबेडकर जी सन 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे और वह 1954 तक बहुत बीमार रहे थे। उन्होंने अपनी अंतिम पांडुलिपि भगवान बुद्ध और उनके धम्म को पूरा किया और फिर उसे करने के 3 दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में उनके घर पर हो गई। 7 दिसंबर को मुंबई में दादर चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में अंतिम संस्कार किया गया और इस दिन से अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। उनके संघर्षपूर्ण जीवन को याद करते हुए हर साल 14 अप्रैल को भीम जयंती मनाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।